आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। भारत और यूरोपीय यूनियन ने आज आजाद व्यापार समझौते को आखिरी शक्ल दी है। नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, यूरोपीय काउंसिल के चेयरमैन अंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की चेयरपर्सन उर्सुला फॉन डेर लायन के बीच वफद सतह की गुफ्तगू हुई। भारत और यूरोपीय यूनियन ने आज व्यापार, तहफ्फुज, सलामती, आमद-ओ-रफ्त, आफात जोखिम मैनेजमेंट और सब्ज हाइड्रोजन समेत 7 समझौतों पर दस्तखत किए। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात मजबूत हुए हैं और नए मकाम पर पहुंचे हैं। जनाब मोदी ने भारत यूरोपीय यूनियन आजाद व्यापार समझौते को सबसे अहम मदर ऑफ ऑल डील समझौता बताते हुए इसे दुनिया की 2 सबसे बड़े इक्तिसादी निजाम के बीच तालमेल की बेहतर मिसाल बताया है। पार्लियामेंट का बजट सेशन कल से शुरू हो रहा है। यह सेशन 2 अप्रैल तक चलेगा। इससे कबल आज नई दिल्ली के संसद भवन कैंपस में तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई है। वजीर दफा राजनाथ सिंह की सदारत में मुनक्दा मीटिंग के दौरान सेशन को बेहतर तरीके से चलाने के पेश नज़र सभी जमातों के दरमियान रजामंदी बनाने की कोशिश की जा रही है। मीटिंग में राज्यसभा के लीडर जेपी नड्डा, मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश समेत मुख्तलिफ पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज समृद्धि यात्रा के दौरान मधुबनी जिला में 391 करोड़ रुपए की लागत वाली 194 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि जनाब कुमार ने 298 करोड़ रुपए तखमीना वाली 101 मंसूबों का संग बुनियाद रखा, जबकि 93 करोड़ रुपए तखमीना वाले 294 मंसूबों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने संवाद प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में हेल्थ स्ट्रक्चर को फरोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय 3 के तहत सभी जिलों में लोगों को मकामी अस्पतालों में सहूलत से लैस और बेहतर इलाज के इंतजाम पर जोर दिया गया है। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ तरक्याती उमूर का जायजा लिया और अफसरान के साथ जिला में जारी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार का जायजा भी लिया। डेयरी, माही और मवेशी वसाइल के वजीर सुरेंद्र मेहता ने कहा है कि मवेशी की स्मगलिंग रोकने के लिए अलग पॉलिसी बनाई जाएगी। कटिहार में नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए जनाब मेहता ने कहा कि मगरबी बंगाल से सटे सीमांचल इलाका में इंतजामिया की कार्रवाई के बावजूद मवेशी स्मगलिंग का गैर कानूनी धंधा चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए हुकूमत संजीदा है और नई पॉलिसी के तहत सख्त सजा और तजवीज नाफिज की जाएगी। मगरबी हवा के मुतहर्रिक होने के सबब उत्तर पश्चिम और उत्तर वस्त हिस्सों में कई मकाम में मौसम में तब्दीली हुई है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर कम अज कम दर्ज हरारत में कमी दर्ज की गई है। समस्तीपुर, सीवान, सहरसा, भागलपुर और किशनगंज जिला में कम अज कम दर्ज हरारत में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर रियासत का सबसे सर्द तरीन मकाम रहा, जहां की कम अज कम दर्ज हरारत 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा ने अपने पेशगोई में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिलों में 1-2 मकामात पर गरज के साथ बिजली गिरने की इम्कान है। वहीं रियासत के कई मकामात में कम अज कम दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। मरकजी वजीर सतीश चंद्र दुबे ने मगरबी चंपारण जिला के नरकटियागंज में बाल विवाह मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की। औरंगाबाद जिला के 94वें यौम तासीस तकरीब आज जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। छोटे आबी वसाइल के वजीर संतोष कुमार सुमन ने नगर भवन में मुनक्किद तकरीब का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।